डिंडोरी में बच्चों के जज्बे ने अपने मां बाप की गरीबी को मात दी। नीट की परीक्षा में यहां की 26 छात्रों ने बाजी मारी। खास बात यह कि अधिकांश स्टूडेंट्स बेहद गरीब परिवारों से आते हैं। कई तो इतने गरीब हैं कि उनके माता पिता मेहनत मजदूरी कर जैसे तैसे सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जश्न में डूबे इन बच्चों की खुशियों में आप भी शरीक हो जाइए, क्योंकि ये कल के होनहार डॉक्टर हैं। आप हैरान हो जाएंगे जब ये जानेंगे कि इनमें से कईयों के पास तो नीट की फीस भरने के पैसे तक नहीं थे। सरकार के जनजातीय विभाग ने छात्रों की फीस जमा कराई। स्कूल में ही निःशुल्क कोचिंग के इंतजाम भी किए गए। ये सभी छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़े। इन्हें लगातार मोटिवेट किया गया। सुखद नतीजा सबके सामने है। हमारे बच्चों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, जिनने अपने मेहनत से और अपनी इच्छा शक्ति से फार्म भरा और कक्षा 12वीं पास करने के बाद मेडिकल कॉलेज मिलना ये गौरव का विषय है। विशेषकर डिंडोरी जिला विशेष पिछड़ी जनजातियों के क्षेत्र में आता है और ये सभी हमारे बीपीएल परिवार के बच्चे हैं और सभी हॉस्टल से, अगर इनके पास हॉस्टल नहीं होता तो पढ़ाई नहीं करते। शुरू से ही मैंने बच्चों को मोटिवेट करवाया था प्राचार्य के माध्यम से कि जो बायोलॉजी के लड़के हैं वो अभी से तय कर लें कि हमको मेडिकल की परीक्षा इस साल देनी है, फार्म भरना है। 2 साल पहले इस ज़िले में नीट की परीक्षा के लिए फार्म ही नहीं भरते थे। इस साल 26 बच्चे निकले हैं और अगले साल का हम 100 बच्चों का टारगेट रखेंगे, 100 बच्चों के लिए प्रयास करेंगे। सपनों जैसी इनकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन 26 छात्रों ने पहले ही प्रयास में नीट जैसी परीक्षा में सफलता हासिल कर अपना लोहा मनवाया है। दिलचस्प ये भी है कि इनमें से ज्यादातर छात्रों को पहले नीट के बारे में कोई जानकारी तक नहीं थी। मेरी जीत के कारण मेरे शिक्षक, मेरी मम्मी, मतलब सब ने बहुत हेल्प की। नीट के फॉर्म भरने के लिए कोचिंग भी स्कूल में की गई और फिर सपोर्ट भी किया गया। और हमारे डाउट्स थे बहुत सारे, तो उनको टीचर सॉल्व करते थे। फॉर्म वगैरह तो सबके सपोर्ट, टीचर ने कहा कि अच्छा परसेंट बन जाएगा, मतलब कि पढ़ने में अच्छे हैं बच्चे, इस टाइप के मोटिवेट किया कि हाँ तुम कर सकते हो करके। नीट में चुनी गई छात्रा रुक्मणी के पिता नहीं हैं। रुक्मणी को उनकी मां मजदूरी कर पढ़ा रही हैं। कैसे आप यहाँ तक पहुँची, इस मुकाम तक पहुँची हैं, कैसे पहुँची हैं? जी, पेरेंट्स और टीचर्स और दोस्तों की वजह से। कितनी देर तैयारी करती थी आप? जी सर, बहुत कम करते सर। हाँ? कम, सुबह और शाम, ऐसे 2-3 घंटे। अच्छा, क्या बनना चाहती हो आगे चल के? जी यस, डॉक्टर। डॉक्टर बनना? यस सर। नीट की परीक्षा में अपने बच्चे के चुने जाने पर मजदूर पिता धर्म सिंह एनडीटीवी से बात करते हुए भावुक हो गए। बहुत अच्छी लग रहा है सब। कितना मेहनत करती थी पढ़ाई लिखाई में? बहुत ज़्यादा मेहनत, रात दिन से कोई काम धाम नहीं करवाते सब, कि बेटा आगे बढ़ो, कि बच्चे आगे हो जाएं। हम तो बनने मंजूरी कर रहे हैं कि हम पढ़ाई लिखाई भी नहीं की रहे, हमारे महतारी बाप नहीं पढ़ाए, कौन से हिसाब से पढ़ाए हमारे बाल बच्चा को। बहुत अच्छी बात है, हो जाए, आगे बढ़ जाए। छात्रों की सफलता पर जिला प्रशासन भी जश्न में शरीक हो रहा है। अधिकारियों ने छात्रों को कलेक्ट्रेट कार्यालय में बुलाकर सम्मानित किया। जी हाँ, ये हमारे ज़िले के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि हमारे ज़िले में जो है आदिवासी बच्चे जो हैं इस ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं कि हमारे ज़िले में 25 बच्चे जो सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के हैं, उनमें से 17 बालिकाएं हैं और 9 बालक हैं जिन लोगों ने नीट की परीक्षा को पास किया हुआ है। हम लोगों ने सभी उत्कृष्ट विद्यालयों में जो है वो कोचिंग क्लास भी लगाए थे और इनके लिए इनके विद्यालयों में एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगाए हुए थे। उसी का नतीजा ये हुआ कि आज हमारे ज़िले में 26 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 25 पूर्णतया एसटी के बच्चे हैं। एनडीटीवी एमपी छत्तीसगढ़ के लिए डिंडोरी से विजय तिवारी की रिपोर्ट।